नमस्कार। सौजन्य का सवाल है कि मैम आप डिवाइन फेमिनाइन की हायर पर्सपेक्टिव के बारे में क्यों नहीं बोलते हो हर समय डीएम डीएम। हाँ, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन के ही बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं। बाकी अपने बारे में आपको पता ही है। बाकी आप पर्सनल गाइडेंस तो लेते ही हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, क्या एनर्जी चल रही है, ये मैं नहीं बताती हूँ। लेकिन सौजन्य ने पूछा है तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपका सवाल का जवाब देती हूँ। देखिए, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक प्लैनेट्स इस तरह से काम कर रहे हैं इस समय में, जो कि आपके अंदर क्लियरेंस लेकर आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरह की पावर आपके अंदर है, उसको आपसे मिलवा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, ये आपको समटाइम जो लोग ट्विन फ्लेम है ना, वो मेरी बातें समझ सकते हैं। जो जनरल बातें लोग होंगे तो वो ये कहेंगे कि पता नहीं क्या कॉस्मिक को यहाँ से जोड़ रही है और क्या कर रही है। चलिए मैं आप फिर से टॉपिक पर आती हूँ कि जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, जो कलेक्टिव एनर्जीज है, वो इस समय में कॉस्मिक एनर्जीज के कारण यूनिवर्स जो आपसे बोल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आपने असेंशन पीरियड पर लगातार चलते रहना है। आपने पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय में बहुत लोअर है, बहुत लोअर एनर्जी दिखाई दे रही है, डाउन दिखाई दे रही है। हो सकता है जॉब लगी, जॉब छूट गई। हो सकता है कि वीज़ा पास हुआ, फिर वापस रिटर्न हो गया, या समथिंग कुछ ऐसा हो गया, मन नहीं हुआ, या घर में कोई बीमार हो गया कि आपने सोचा कि जाना था लेकिन मैं इस वजह से नहीं जा पा रही हूँ या जा पा रहा हूँ। तो इस तरह की बात है। और भी कई इस तरह की बातें कि कोई काम हुआ एंड देन वापस रिटर्न बैक लेना पड़ा। आप 4 कदम आगे बढ़े और 6 कदम पीछे आ गए, ऐसा भी हो सकता है। ये तो फिजिकल वर्ल्ड में है। और इमोशनली डीएफ के साथ क्या हो रहा है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ। एक बार फिर से याद दिला दूँ, जो कि मेल फीमेल एनर्जीज, मेल फीमेल बॉडी में किसी में भी हो सकती है, गलत भी बोल जाती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मैं यही बता रही हूँ कि जो डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है, वो इसी तरह की काम कर रही है कि वो बहुत ही लोअर एनर्जी में आ जा रही हैं। लोअर एनर्जी इन द सेंस, कभी उन्हें वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं, कभी उन्हें ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ आ रहा है, कभी कुछ लिजर्ड्स दिख जा रहे हैं, है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत फेमिलियर नहीं है। और समटाइम कुछ कॉकरोचेस टाइप के, ये इस तरह के कीड़े मकोड़े देखना भी सपने में बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आपके हैं, या आपकी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज इस समय में बहुत तकलीफ दे इसीलिए है क्योंकि वो डिवाइन मस्कुलाइन की कुछ एनर्जीज को पिकअप कर रही हैं। ये भी हो सकता है। और कई बार ये लगता है नहीं, हम तो सब कुछ इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा, हम आगे बढ़ क्यों नहीं रहे, पीछे क्यों हो गए हैं। तो सडन एकदम आपने खुशी सेलिब्रेट की और एकदम से पीछे आ गए, तो ये लग रहा है लो जी हम तो फिर से घर पर बैठ गए, बड़ी मुश्किल से हमने ट्राई किया था बहुत कुछ करना। लेडीज़ जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज में है उनका ऐसा है, और जो जो मेल बॉडी में है और डीएफ एनर्जी में है, उनका कुछ और ही सिनेरियो चल रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। वो एक्चुअली अपने इमोशन से ही नहीं समझ पा रहे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा स्पर्जिंग, बहुत ज़्यादा क्राइंग, ये वाला एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है, जो आपका काउंटर पार्ट है, उसकी एनर्जी आप पिक कर रहे हैं। आप इस बात से बिल्कुल भी मत डरिए, चाहे वो सेम जेंडर में। देखिए, मैं ये बार बार ये नहीं कह सकते कि आप एक डिवोर्सी हैं और आप एक मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक मैरिड। ये तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तो सिचुएशंस हैं हमारी इस धरती पर, है ना। ये क्या है, लेबल्स है। तो चाहे आप सेम जेंडर में हो, एक साथ कपल्ड हो, मैरिड हो, ट्विन फ्लेम्स हो, या फिर अदर स्पाउस से, तो सब आप लोग ये सोचते हैं ना कि डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों ही मैरिड है, बाद में पता चला तो चलो बढ़िया है, अच्छा रहा होगा। अच्छा नहीं रहता है। अगर मैं अपनी स्टोरी और ऐसे डिवाइन फेमिनाइंस की स्टोरी ले आऊँ जो रियली कपल्स हैं, तो आप रोने लग जाएंगे लिटरली स्क्रीन पर। तो ये बात है कि खुद, पहली बात तो मैं ही रोने लग जाऊंगी, मैं दूसरों की स्टोरी भी कैसे बताऊंगी, अपनी भी बताई नहीं जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ओ माय गॉड, ये इसको बोला कैसे जाए। तो ऐसी बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ है तो सब कुछ अच्छा रहा होगा, क्योंकि इसमें भी प्लेटोनिक रिलेशनशिप होता है, इसमें भी नो सेक्स, नो बात, नथिंग, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ज़बरदस्त सेपरेशन, इसमें भी थर्ड पार्टी होती है। हस्बैंड वाइफ हो तो कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, या आपका ही अपना हो सकता है, या फिर पास्ट पीछे से आ जाता है, या फिर आपकी जॉब ही आपकी थर्ड पार्टी होती है, या डीएम के पेरेंट्स है या सिबलिंग्स, इस तरह के। तो ये ज़बरदस्त, क्योंकि डीएम की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादातर उनको प्रोटेक्ट करने में लगी रहती है कि मेरे हैं, तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो रहती ही रहती है। तो ये इसको हम हटा देते हैं कि आप कपल हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं
क्योंकि चाहे आपकी एनर्जी कुछ भी हो, चाहे आपका सिचुएशन कुछ भी हो, बॉस हो, कुछ हो, आपका डीएम आपका बॉस हो, लेडी बॉस हो, या फिर आपका डीएम आपसे ऑफिस में ही हो लेकिन कम पोस्ट पर हो, आपसे नीचे पोस्ट पर हो, बात चाहे कुछ भी हो, डीएम तो डीएम के ही ट्रेट्स रहेंगे। डीएम के जो ट्रेट्स है वो डीएम के ही रहेंगे, वही उस तरीके से बात करना, वो सब कुछ करना। तो डीएफ की जो एनर्जी है इस समय में बड़ी तकलीफदेह दिखाई दे रही है, लेकिन ये कलेक्टिव एनर्जी है। हाँ, आप ये सोचेंगे कब तक रहेगी, हम तो 6-7 दिन से रो ही रहे हैं, तकलीफ में लगातार रोना आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हैं और कॉस्मिक एनर्जीज भी पिक कर रहे हैं। कुछ समय बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने बताया था ना कि 30th तक ये एनर्जी ऐसी रहेगी जिसमें कि आप मुश्किलों में भी पड़ सकते हैं और आपके इमोशंस बहुत ऐसा लगेगा कि छुट्टी ले ले रोने के लिए, तो सारा दिन छुट्टी ले ली और घर में बैठ के रो ही रहे। ऐसा होता है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके, ये होता है। तभी तो हुलिया बिगड़ जाता है। कोई बात नहीं, बिगड़ने दीजिए। हुलिया तो एक 3D वर्ल्ड का है जो सामने इन आंखों से दिखाई दे रहा है। बाकी आपकी आत्मा जो सोल पर्च होके मेल्ट होके, ईगो मेल्ट होके जो खूबसूरत बनेगी ना, वो चीज़ आपके देखने की लायक होगी, वही वो ब्लॉसम होगा। तभी आप लाइफ में आगे कुछ पढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ है। तो आज की जो एनर्जी है, सौजन्य का सवाल है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या फिर कुछ और काम करवाना है तो मेरी सर्विसेज एंड फीस के बारे में जानना है, अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर आइएगा। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अपनी एनर्जीज़ का बहुत ध्यान रखें क्योंकि इस समय में फिजिकली भी आप अनफिट दिखाई देती हैं या देते हैं। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। तो अनफिट होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि हाँ ये तो एनर्जी ऐसी ही चलेगी। उठें, भागें, दौड़ें, अपने लिए काम करें, कि अपने आप को बोलें कि चल उठ जा, काम कर। अपना नाम लेके बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। अपना बॉस, अपना टीचर खुद ही बनना होता है। मैंने तो ऐसे ही किया। आज की चल उठ, क्या कर रही है, पड़ी क्यों है, रो क्यों रही है, किसके लिए रो रही है। तो जब तक आप अपने आप को प्रोवोक नहीं करेंगे, अपने आप को इंसिस्ट नहीं करेंगे, एनकरेज नहीं करेंगे, सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक कोई और आके मोटिवेट नहीं करेगा। और अगर आपका डीएम आपका स्पाउस है तो घर में बैठ के आप ही को कुछ मतलब कि तंग करेंगे, ट्रिगर करेंगे, इस तरह की बात है। और अगर डीएम दूर है तो फिर उनकी बातें, उनकी यादें आपके माइंड में आके आपको बेड पे बिठा देंगे रोने के लिए। इसीलिए कह रही हूँ कि खुद सेल्फ मोटिवेट होना ही होता है, अदरवाइज फिर कुछ नहीं होगा। फिर आप इधर उधर की बातों में आ जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके फोकस्ड हो जाएं, कम से कम वीडियोस वगैरह देखें तो फिर और चीज़ें बहुत समझ में आने लग जाएंगी। वीडियोस ही देखनी है तो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है देख ली, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मिंगल मत हो, ठीक है ना, और अपने काम पर लग जाएं। ये बिल्कुल सही रहेगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखें अपना। और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप बहुत जल्दी ही आगे इन अपहीवल से बाहर निकल पाएंगे, कोप अप हो पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।